हेलो फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लेक्चर 9 है। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। अब नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आज पहला क्वेश्चन है, इफ़ आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो आई मीन्स आयोटा, आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 दे रखी है। देन द जनरल वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर आयोटा इज इक्वल टू व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन ए की पावर 4n+1 π/2, सेकंड ऑप्शन ए की पावर -4n+1 π/2, थर्ड ऑप्शन ए की पावर 2n+1 π/2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2016 में आया था, इसका एग्जाम 2019 में हुआ था। तो सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं आयोटा को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा इक्वल टू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, क्योंकि cos 90 क्या हो जाएगा 0 और साइन 90 1, तो 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा मिल जाएगा। 0 हिट करोगे आयोटा ही रहेगा, तो आयोटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जनरल वैल्यू के लिए हम cos को ऐसे लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2 प्लस आयोटा साइन 2n पाई प्लस π/2। तो यहाँ पर 2n पाई किसके लिए, फॉर जनरल वैल्यू, और जनरल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह से कॉमन ले लिया, बचा कितना अंदर, अंदर बचा 2n+1/2। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4n+1, 2 भी बाहर ले लो, तो यहाँ पर 4n+1 π/2 आ जाएगा, कोस ऐसे ही, प्लस आयोटा साइन 4n+1 π/2। अब ये क्या बना, मान लीजिए इसको कि ये क्या है, थीटा है। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यूलर फॉर्मूला लगा दो, e की पावर आयोटा थीटा बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पर cos 4n+1 π/2 प्लस आयोटा साइन 4n+1 π/2, तो e की पावर आयोटा 4n+1 π/2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी आई, आयोटा आई की, हमें चाहिए किसकी वैल्यू है, आई की पावर आई। तो आई की पावर आई करेंगे तो इस पूरे की पावर आई हो जाएगा, तो इस पूरे की पावर आई होगा तो आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई स्क्वायर -1, तो -1 तो माइनस ऐसे लिख दिया 4n+1 π/2। तो इसका मतलब आयोटा की पावर आयोटा की जो जनरल वैल्यू हो जाएगी वो e की पावर -4n+1 π/2 होगा, e की पावर -4n+1 π/2। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if x plus iota y is equal to under root of a minus iota b upon c plus iota d, then x square plus y square का whole square is equal to, first option under root of a square plus b square upon c square plus d square, second option under root of a square minus b square upon c square minus d square, third option a square plus b square upon c square plus d square, एंड लास्ट ऑप्शन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन रांची 93, कर्नाटका CET 99 में आया हुआ है। तो इसमें हमें गिवन क्या है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर की। तो हमारा काम होगा सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना। तो एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स माइनस आयोटा वाई निकाल दो, मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, तो x माइनस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस आयोटा बी, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और फिर यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो सी माइनस आयोटा डी। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 और 2 मान लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 होता है, सॉरी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इसी तरह से अंडर रूट करेंगे, ये आपस में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। अब इनने क्या कहा है, हमें इसके स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो दोनों और स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इफ xn इक्वल टू cos पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर n, देन x1 x2 x3 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू,
फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकंड 1, थर्ड -1 एंड लास्ट इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन कर्नाटका CET 2000, UPSE 80 2001, DCE 2003, MP 2005, LT 2018 अभी लेटेस्ट, LT 2018, PGT 2004, 2009, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन है और हर स्टेट में लगभग इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है। तो हमें एक्स एन की वैल्यू दे रखी है इसमें cos पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 की पावर n। तो हमें x1 इंटू एक्स टू अप टू x3 इन्फिनिटी तक, मतलब x1 से लेकर के x जितने भी इन्फिनिटी तक है उन सबका प्रोडक्ट निकालना है। तो xn है, अगर हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 मिलेगा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो x2 मिलेगा। तो xn की हेल्प से ही सारी वैल्यू रखते हैं। तो x1 इंटू एक्स टू अप टू x3 अप टू x इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल टू x1। तो x1 क्या होगा, cos पाई अपॉन 2 n की जगह 1 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 n की जगह 1। तो cos पाई अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 इंटू x2, x2 n की जगह 2 रखो तो cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर, तो वही वैल्यू है cos पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 स्क्वायर इंटू x3, x3 के लिए cos पाई अपॉन 2 क्यूब प्लस आयोटा साइन पाई अपॉन 2 क्यूब अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब हम डी मॉइबल थ्योरम की जो प्रॉपर्टी थी कि हमारे पास अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 अप टू cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n होता है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n। तो यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 क्या है, पाई बाई 2 स्क्वायर पाई बाई 2 क्यूब। तो cos तो ऐसे रहा, तो पाई बाई 2 फिर पाई बाई 2 स्क्वायर फिर पाई बाई 2 क्यूब, सब में प्लस आ जाएगा अप टू इनफाइनाइट प्लस आयोटा साइन ऐसे ही पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब, अगला पाई बाई 2 की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब देखो ये दोनों ही कोस के पास भी और साइन के पास भी ये सेम नंबर है, तो ये क्या बना रहे हैं, ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू पाई बाई 2 है, कॉमन रेशियो r इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 का स्क्वायर अपॉन पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल, इस 2 के स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, तो 1/2, तो कॉमन रेशियो r 1/2 हो जाएगा। और हम जानते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो s इन्फिनिटी a अपॉन 1 माइनस r, a की जगह पाई बाई 2 1 माइनस r, r की जगह 1/2, तो पाई बाई 2, तो ये 1 माइनस 1/2 1/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आ जाएगा। तो s इन्फिनिटी इसका सम पाई आ जाएगा। तो मतलब इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है सिर्फ पाई बन जाएगा ये। तो cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, और हम जानते हैं cos पाई cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री -1 होता है, तो -1 प्लस आयोटा ऐसे ही साइन पाई साइन 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो 0, तो ये तो 0 हुआ, -1 में ऐड करेंगे तो -1 ही रहेगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a plus iota b is equal to 3 minus 2 iota upon 7 plus 4 iota, then the value of a minus b is 1/5, 2/5, 3/5 या -1/5। तो ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ है जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था। तो ये अब तक का सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्या है, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 7 प्लस 4 आयोटा। बस इसका जो डिनोमिनेटर है इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो 7 माइनस 4 आयोटा अपॉन 7 माइनस 4 आयोटा, आपस में मल्टीप्लाई किया, 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14 आयोटा माइनस 4 या 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस फिर 4 दूनी 8 आयोटा स्क्वायर -1 फिर माइनस आ जाएगा। अब a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4 चौक 16 आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस हो जाएगा। अब 21 में से 8 गया, 13 बचा, फिर 14 और 12 12 दूनी 24 25 26 आयोटा और 49 और 16 65। तो 13 कॉमन है सब जगह से, तो 13 कम 13 माइनस 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, तो 1/5 माइनस 2/5 आयोटा। ये आया क्या है, a माइनस आयोटा b, सॉरी a प्लस आयोटा b, यही तो आ रहा है। तो यहां से इसे कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो a 1/5 मिल जाएगा और b माइनस 2/5 मिलेगा। हमें पता क्या करना है, हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी है कि कितना आएगा। तो a माइनस बी क्या, a की वैल्यू 1/5 माइनस फिर b की वैल्यू -2/5, तो माइनस माइनस प्लस 2/5, तो 2 और 1 3 3/5। तो ऑप्शन देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1, देन जेड लाइज ऑन फर्स्ट ऑप्शन एक्स एक्सिस, सेकंड ऑप्शन वाई एक्सिस, थर्ड ऑप्शन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है DCE 95 2000, UPSE 80 2003। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन करते हैं। हमें दिया क्या है, मॉडुलस दे रखा है 1 माइनस आयोटा जेड अपन जेड माइनस आयोटा का क्या है 1, ठीक है, इट इज गिवन टू अस, ठीक है। अब क्या होगा, हम जानते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, नहीं देता तब भी हम यही रखते। तो 1 माइनस आयोटा ऐसे ही रखा है, जेड जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, और जेड जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा ऐसे ही। अब हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। तो यही फॉर्मूला लगाया है, पूरे का मोड था तो z1 अपॉन z2 है, तो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है। अब ये वाले को हमने इस साइड भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मॉडुलस ऑफ, पहले इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो ये क्या आएगा 1 माइनस आयोटा एक्स और माइनस ऐसे ही आयोटा 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 का स्क्वायर वाई, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 तो प्लस वाई, तो ये बना 1 प्लस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई माइनस आयोटा एक्स ऐसे ही इसका मॉड, और ये वाला इधर भेज दिया, इसके बाद में एक्स अलग ही है और आयोटा कॉमन लिया तो वाई -1, तो मोड ये हो गया। अब हम जानते हैं, अब जेड है ये, तो मोड जेड मतलब इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी दोनों जगह ही मोड लगा है तो दोनों ओर स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर लोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मोड के अंदर 1 प्लस वाई रियल पार्ट है और माइनस आयोटा एक्स इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर 1 प्लस वाई का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अगर माइनस एक्स भी करोगे तो प्लस ही आएगा स्क्वायर में, तो प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रियल पार्ट एक्स है तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट वाई -1 है इसका स्क्वायर तो वाई -1 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, -2y इस साइड को भेज दिया ऐसे, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल टू 0, 4y 0 है इसका मतलब y 0, क्योंकि 4 एक नंबर है वो कभी 0 नहीं होगा तो y 0 होगा। अब y 0 तो कभी भी y 0 होता है तो उसका मतलब x एक्सिस पर ही तो y 0 होता है, तो यहाँ पर z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x एक्सिस, मतलब z लाइज ऑन x एक्सिस, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 क्यूब रूट्स ऑफ z इक्वल टू -8 आयोटा आर, फर्स्ट ऑप्शन 2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा, सेकंड ऑप्शन -2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा, थर्ड ऑप्शन 2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा, फोर्थ ऑप्शन 2 आयोटा माइनस √3 माइनस आयोटा √3 प्लस आयोटा। तो ये क्वेश्चन UPLT 2018 में आया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, z इक्वल टू -8 आयोटा दिया है और इसके 3 क्यूब रूट बताने हैं। तो क्यूब रूट तो गिवन है z इक्वल टू -8 आयोटा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए x की पावर 1/3 करते थे ना, तो यहाँ पर z की पावर 1/3 हो जाएगा, तो z की पावर 1/3 तो z -8 आयोटा के इक्वल है तो इसकी पावर भी 1/3 हो जाएगी। अब -8 को -2 की पावर 3 आयोटा ऐसे ही पावर 1/3, अब देखो 2 कितना चला के बाहर निकल गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 बाहर बचे क्या आयोटा बेचारा, तो आयोटा की पावर 1/3। अब आयोटा देखो बाहर कैसा आएगा, आयोटा की पावर 1/3, हमें सॉल्व करना है कि आयोटा की पावर 1/3 क्या आना है। तो हम जानते हैं आयोटा को cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 लिख सकते हैं, क्यों cos 90 0 sin 90 1, तो आयोटा ही आएगा। अब जनरल वैल्यू के लिए cos 2nπ प्लस π/2 प्लस आयोटा sin 2nπ प्लस π/2 कर सकते हैं। जनरल वैल्यू मीन्स n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन सारी वैल्यूज के लिए। तो π/2 को पहले लिख दिया cos π/2 प्लस 2nπ प्लस आयोटा साइन, इसी तरह से π/2 प्लस 2nπ, ये वैल्यू आ गई आयोटा की, ठीक है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू है, आयोटा की पावर 1/3 की, तो इसकी पावर 1/3 कर दो, इसकी पावर 1/3 करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/3 हो जाएगी।
और हम जानते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n क्या होता है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 को तो π/6 हो जाएगा प्लस 2n π/3। तो यहाँ पर लिखा है cos π/6 प्लस 2n π/3। तो z की पावर 1/3 बाहर ऐसे ही था, ये यहाँ पर इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू। z की पावर 1/3 इक्वल टू -2, तो z की पावर 1/3 इक्वल टू -2, आयोटा की पावर 1/3, तो आयोटा की पावर 1/3 की ये वैल्यू हमने यहाँ रखी है। तो ये हो जाएगा 1/3 करेंगे cos π/6 प्लस 2n π/3 प्लस आयोटा साइन, ये भी π/6 प्लस 2n π/3। ठीक है, अब हमारा काम, हमें z की पावर 1/3 की वैल्यू मिल गई, इससे हमें 3 रूट मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम n इक्वल टू 0 रखते हैं। तो देखो n इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेगा, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इसमें ये वाला टर्म 0, तो -2 बाहर से ही है, और cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6, और cos π/6 √3/2 होता है, और sin π/6 1/2 होता है, आयोटा बाहर से ऐसे ही है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन आएगा, इस 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, तो -√3 प्लस आयोटा मीन्स -√3 माइनस आयोटा। तो हमारी जो इक्वेशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका एक रूट मिल गया। तो ऑप्शन में देखो किसमें ये नहीं है, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, -√3 माइनस आयोटा, -√3 माइनस आयोटा यहाँ है, -√3 माइनस आयोटा यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब अभी तक हमारे सारे ऑप्शन करेक्ट है। चलो दूसरा रूट निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट रूट के लिए हमने n इक्वल टू 1 रखा इसमें, तो क्या आएगा -2, ऐसे ही cos n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2π/3, तो π/6 प्लस 2π/3, तो π/6 प्लस 2π/3 प्लस आयोटा साइन π/6 प्लस 2π/3, क्योंकि वो भी सेम यही है। अब क्या होगा, हमने इसको सॉल्व करना है, तो π/6 प्लस 2π/3, तो हमने क्या किया, इसको भी नीचे 6 बना लेते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π/6 हो जाएगा। अब नीचे 6 सेम है, तो पाई प्लस 4π मीन्स 5π/6। अब 5π/6 को पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, पाई माइनस π/6, तो यही गए बाहर से cos, यहाँ भी 5π/6 आएगा, यहाँ भी, तो उसे लिखेंगे कैसे, पाई माइनस π/6, तो cos पाई माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/6। अब हमने ये डायग्राम बनाया, 0 π/2 पाई, 3π/2 2π, ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। तो पाई माइनस मतलब पाई से पहले, तो पाई से पहले इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस, और चेंज नहीं होता। तो कोस तो ऐसे ही रहेगा, और साइन भी ऐसे ही रहेगा, साइन और साइन प्लस रहेगा, बाकी कोस माइनस, तो कोस के आगे माइनस आ जाएगा, तो कोस पाई माइनस π/6 इक्वल टू कोस π/6, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा, तो यहाँ पर प्लस आयोटा साइन π/6। अब हम जानते हैं इसकी वैल्यू √3/2, तो माइनस है तो माइनस √3/2 प्लस आयोटा ऐसे ही साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो 2 यहाँ दोनों से फिर कॉमन आएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √3 माइनस आयोटा। तो दूसरा रूट ये हो गया। पहला रूट हमने ये निकाला था -√3 माइनस आयोटा, दूसरा रूट √3 माइनस आयोटा। देखो किस किस में है, तो √3 माइनस आयोटा, इसका मतलब अभी भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरा √3 माइनस आयोटा, तो दूसरा भी सही है। थर्ड में देखो √3 प्लस आयोटा, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में -√3 प्लस आयोटा, इसका मतलब फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमारी पॉसिबिलिटी बनी है सेकंड में, कोई दोनों में से एक सही होगा। अब देखो हमने n इक्वल टू 0 और 1 के लिए तो चेक कर लिया, n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। तो n इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे, तो -2 तो बाहर से आएगा, -2 ऐसे ही cos π/6 प्लस 2 से 2 दूनी 4 पाई, 4π/3 प्लस आयोटा साइन, ये भी यही आएगा π/6 प्लस 4π/3। अब हमारा काम है ये जो अंदर है इसको सॉल्व कर लेना, दोनों एक ही जैसे ही आ रहे हैं हर बार। तो π/6 प्लस 4π/3, तो इसको 6 बनाना है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला तो π/6 ऐसे रहेगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 8π/6, तो 8 और 1 9, 9π/6, फिर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो 3π/2 हो जाएगा। अब 3π/2 को पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं हम, 2 + 1 3π/2 आएगा, लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये पहले cos के साथ cos पाई प्लस π/2, फिर प्लस आयोटा साइन, साइन के साथ पाई प्लस π/2। अब फिर इसमें देखो पाई प्लस
तो पाई प्लस यहाँ मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस होता है, बाकी सारे माइनस। तो कोस तो ऐसे ही रहेगा, कोस पाई बाई टू, साइन भी ऐसे ही रहेगा, आयोटा साइन पाई बाई टू, बस माइनस आ जाएगा क्योंकि टेन और कोट प्लस है, बाकी सारे माइनस, तो माइनस माइनस, तो माइनस आया कोस 90, तो माइनस से पहले बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा ये, तो 2 ऐसे ही कोस 90 0 प्लस आयोटा साइन 90 1, तो आयोटा इंटू 1 1 आयोटा हो जाएगा, तो 2 आयोटा हो जाएगा, मतलब हमारा तीसरा रूट 2 आयोटा हो गया। तो देखो 2 आयोटा इन्होंने सबसे पहले लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, थर्ड और फोर्थ तो पहले इनकरेक्ट हो गए थे, और सेकंड में -2 कह रहा है तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो रूट हो जाएंगे, इस क्यूब रूट ऑफ z इक्वल टू -8 आयोटा r माइनस √3 माइनस आयोटा √3 माइनस आयोटा और 2 आयोटा, इसने दिया क्या है 2 आयोटा को पहले लिखा, फिर -√3 माइनस आयोटा, फिर √3 माइनस आयोटा। इसी तरह से आप n इक्वल टू 3 4 5 6 रख के चेक करो, और अगर सपोज करो आपसे ये नहीं आ रहा है इतना लंबा सॉल्व करना, तो इन तीनों इक्वेशन, ये जो रूट है ना, मान लो ये पहला रूट a है, दूसरा रूट b है, तीसरा रूट c है, अगर आप a इंटू बी इंटू सी करोगे तो -8 आयोटा आना चाहिए, तो जिसमें ये आएगा तो वो वाले जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of the triangle obtained by joining the complex numbers z, iota z and z plus iota z in the Argand diagram is first option 2 times modulus of z square, second option modulus of z square upon 2, third option modulus of z square, fourth none of these। तो ये क्वेश्चन MP 97, DCE 99, PET राजस्थान 98 2000, यूपी SCIT 2002 और TGT PGT LT लेक्चर सभी जगह पर आए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर z आयोटा z और z प्लस आयोटा z से मिलकर के बना है। तो z क्या होता है x प्लस आयोटा y, अब हम x प्लस आयोटा y को ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हैं x y, आयोटा जेड तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा एक्स आयोटा स्क्वायर -1 तो -y, तो यहाँ पर रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये, ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो -y, x, थर्ड जेड प्लस आयोटा जेड, तो जेड x माइनस वाई प्लस आयोटा कॉमन x प्लस वाई, अब इसे भी ऑर्डर पेयर के रूप में लिखेंगे तो x माइनस वाई रियल और x प्लस वाई इमेजिनरी। तो मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, जिसके कोऑर्डिनेट फर्स्ट x कॉमा वाई, सेकेंड -y, x और c के x माइनस वाई x प्लस वाई। अब इसका एरिया फाइंड करना है तो क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, डेल्टा, मान लीजिए डेल्टा रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डेल्टा इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 x2 1 x1 क्या होता था x1 x2 y1 y2 z1 z2, इस तरह से जो भी उसके कोऑर्डिनेट होते थे x1 y1 z1, तो 1/2 यहाँ पर पहला x y ऐसे आ जाएगा, दूसरा -yx ये भी ऐसे आ जाएगा, तीसरा x माइनस वाई को में x प्लस वाई ये भी ऐसे आ जाएगा, जो थर्ड कॉलम होता है इसे 1 1 1 करते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो 1/2 x ऐसे ही x माइनस, इसको सॉल्व करके यह आएगा -1/2 x, ये सॉल्व करोगे आप, फिर ये आएगा यहाँ से देखो -1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एरिया है, एरिया कभी नेगेटिव हो नहीं सकता तो इसको मॉडुलस कर लेंगे, मॉड करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम जानते हैं z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड z क्या होता है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर करोगे तो ये अंडर हट जाएगा, तो ये मॉड स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब मॉड z स्क्वायर, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/2 मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है if z is a complex number such that iota z cube plus z square minus z plus iota equal to 0 then modulus of z is equal to, मतलब z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z बताओ क्या होगा, क्या वो 2 होगा, 1 होगा, 1/2 या फिर नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन IIT 95 CET PB 2008 और PGT 2000 PGT मींस यूपीपी रेटिंग 2013 में आया हुआ है। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये दिख रहा है, हमें सिंपल अपना आइडिया लगाते हैं कि कोई भी इक्वेशन है सपोज x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टाइप की है, तो ऐसा हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बस माइनस आयोटा थोड़ा
अपना वो कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो पहले तो लिख दिया हमने, गिवन क्या है, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस आयोटा को हटाना है। अगर हम इस इक्वेशन को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1। तो -1 ना करने की वजह से हम इसे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, हमने इसे माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 तो +1, तो जेड क्यूब हो जाएगा। तो माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आयोटा जेड, और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो हमने क्या करेंगे, माइनस ऐसे ही रहेगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 तो वो +1 हो जाएगा। अब क्या क्या, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लिया, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जेड माइनस आयोटा बचेगा। फिर प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, आयोटा कॉमन लिया तो जेड यहाँ था 1, तो माइनस आयोटा बचेगा। कैसे बचेगा, आयोटा और आयोटा को मल्टीप्लाई करो, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1, मतलब आयोटा ही बचेगा। अब जेड माइनस आयोटा, जेड माइनस आयोटा, तो एक बार कॉमन आ गया, बचेगा जेड स्क्वायर प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हम जानते हैं कोई भी दो नंबर है A और B, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो A 0 होगा या B 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो पहले वाले को 0 रख के देख लिया हमने, जेड माइनस आयोटा 0 मिलेगा होगा तो जेड इक्वल टू आयोटा मिल जाएगा। अब जेड आयोटा मिलेगा तो दोनों और मोड ले लो, तो मोड लॉस ऑफ जेड मोड लॉस ऑफ आयोटा, एंड यू नो दैट मोड लॉस ऑफ आयोटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मोड जेड 1 मिल गया। पूछे क्या था, मोड जेड 1, मार दो ऑप्शन सेकंड। अब दूसरा भी लेकर के देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या मिल रहा है। तो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा 0, ठीक है ये। अब इस वाले फैक्टर को 0 रखा तो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा 0, मतलब जेड स्क्वायर माइनस आयोटा हो गया। अब जेड मॉडुलस ले लो दोनों और, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर मॉडुलस ऑफ माइनस आयोटा, तो माइनस का मॉडुलस प्लस हो जाता है और मॉडुलस ऑफ आयोटा 1, तो 1। लेकिन यह किसका, जेड स्क्वायर का, और हम जानते हैं एक प्रॉपर्टी, मॉडुलस ऑफ जेड की पावर n इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पावर मोड के बाहर आ जाएगी, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये 1 ही आएगा, तो मोड जेड यहाँ से भी हमें क्या मिला, 1 मिला। अब दोनों ओर से मॉडुलस जेड 1 है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे।